इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। आपको बता दें, आईटीसी के नतीजे घोषित किए गए हैं। पहले क्वार्टर के नतीजे आए हैं आईटीसी के और 2380 करोड़ का मुनाफा है। यहां पर आईटीसी का मुनाफा है। तो आईटीसी क्वार्टर वन के नतीजे अपडेट लगातार हम आपको इस बारे में देते रहेंगे। 2380 करोड़ का मुनाफा फिलहाल क्वार्टर वन नतीजों में आईटीसी ने कमाया है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि आईटीसी के जो नतीजे हैं वो घोषित किए जा चुके हैं और यहां पर जो क्वार्टर वन मुनाफे के नतीजे यहां पर आए हैं। तो 2380 करोड़ का क्वार्टर वन मुनाफा आईटीसी के क्वार्टर वन नतीजे। आईटीसी का जो मुनाफा है वो 2380 करोड़ का है। तो 2380 करोड़ का आईटीसी का मुनाफा क्वार्टर वन के नतीजे। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि आईटीसी का मुनाफा 2380 करोड़ रुपए क्वार्टर वन के नतीजे आईटीसी के घोषित किए गए। तो आईटीसी का मुनाफा 2380 करोड़ रुपए। तो आईटीसी क्वार्टर वन के ये नतीजे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं। तो आईटीसी का मुनाफा 2380 करोड़ रुपए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, आईटीसी क्वार्टर वन के नतीजे 2380 करोड़ रुपए और मुनाफा जो है वो अनुमान के मुताबिक है। तो 2380 करोड़ का जो मुनाफा है वो अनुमान के मुताबिक यहां बताया जा रहा है। और अंचल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंचल, इन नतीजों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए शिल्पा, अगर आप मुनाफे की बात करें, जो अनुमान लगाया जा रहा था, उसका भी अनुमान था, उसी के पास कहीं ना कहीं मुनाफा आया है। जो मेरे सामने फिगर्स हैं इस समय, अगर मैं आपको थोड़े बता दूं, इस समय कंपनी का जो मुनाफा है वो कंपनी का टोटल मुनाफा है 2380 करोड़ रुपए। अगर आप वाई कंपेयर करें पिछले साल इसी क्वार्टर में, तो ये मुनाफा था ये करीब 2379 करोड़ 2378, यानी स्लाइटली जंप हुआ है। हमने भी एस्टिमेट रखा था कि फ्लैटिश नोट पे रहेंगे नंबर्स। सिगरेट वॉल्यूम्स इस बार गिरने का अनुमान था। हाँ, जो प्राइसेस हाइक हुए हैं उसका फायदा जरूर आते हुए दिखेगा। और इसके पीछे अंचल वजह क्या देख रहे हैं आप इन नतीजों के पीछे? देखिए शिल्पा, जैसा मैं कह रहा था कि इस बारी इस क्वार्टर में एक सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा सिगरेट वॉल्यूम्स का। वॉल्यूम्स डेफिनेटली गिर रही थी क्योंकि जो प्राइस हाइक हुआ था उसका हिट कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स में आता हुआ दिखेगा। लेकिन हाँ, प्राइस हाइक होने की वजह से जो सिगरेट एबिटा था वो इंप्रूव हो रहा है। अगर थोड़े और नंबर्स की बात करें, अगर आप ऑपरेटिंग फ्रंट पे ऑपरेटिंग मुनाफे की बात करें, तो इस बारी का ऑपरेटिंग मुनाफा 3350 करोड़ से बढ़कर इस बारी आया है 3350 करोड़ से घट के 3264 करोड़, यानी जो हिट वॉल्यूम का आया था कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग फ्रंट पे आता हुआ दिख रहा है। साथ ही खर्च बढ़ा है कंपनी का। अगर आप रॉ मटेरियल कॉस्ट की बात करें, वो थोड़ी ईज आउट होती हुई जरूर दिखी है, लेकिन एम्प्लॉय एक्सपेंसेस स्लाइटली हाई हुए हैं और जो अदर एक्सपेंसेस है वो भी स्लाइटली बढ़ते हुए हैं। एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं। देखिए, अगर आप इस समय आप टोटल इनकम की बात करें या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बात करें, वहां पे डैमेज हुआ है। बात की जा रही थी कि जो रेवेन्यू रहेगा इस बारी शायद भी इंप्रूव होता रहेगा, स्लाइटली इंप्रूव हो सकता है, लेकिन उसके विपरीत इस बारी रेवेन्यू आया हुआ है बेसिस पे जो सेल्स है स्लाइटली डैमेज हुई है। 14,032 करोड़ के मुकाबले इस बारी 13,156 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की है। जी अंचल, आप बने रहिए हमारे साथ और इस वक्त हमारे साथ अविनाश जुड़ रहे हैं। अविनाश, इन नतीजों के बारे में क्या कहेंगे? इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि टॉप लाइन पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल से जिस प्रकार का पेट्रोल रेस्ट्रिक्शन आया था सिगरेट पैक्स के ऊपर, मुझे लग रहा है उसके कारण और थोड़ी बहुत क्लियरली जो सिगरेट वॉल्यूम का थोड़ा सा ग्रोथ है वो उम्मीद से थोड़ा सा कम आने के कारण ये टॉप लाइन ग्रोथ थोड़ा कम आ गया है। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी इन लाइन है, बट टॉप लाइन का डेफिनेटली अंदाजा था कि करीबन 14,000 करोड़ आएगा, जो उससे कम आ गए। तो आई थिंक ओवरऑल डेफिनेटली इतने डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मार्केट्स कल स्टॉक को थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा दबाव ये स्टॉक सुबह में दिख सकता है।
अविनाश जी, देखिए आपने अभी बात की कि कल मार्केट में थोड़ा सा दबाव रह सकता है, तो क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? क्योंकि अगर आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कारोबार जो सिगरेट कारोबार इसका है, सिगरेट कारोबार से जो आय है वो करीब करीब अगर देखें तो 300 करोड़ के करीब डेंट आया है आय पे। तो क्या कल गोइंग अहेड जब बाजार खुलेगा तो क्या बिकवाली की ही सलाह होगी या फिर वेट करिए, थोड़ा गिरने दीजिए और उसके बाद लो लेवल पे फिर खरीदारी कर सकते हैं? मेरे ख्याल से अगर ये डेफिनेटली न्यूज नेगेटिव है कि सिगरेट के कारोबार में 300 करोड़ का डेंट आ गया है और सिंस सिगरेट बिजनेस करीबन 70-80% इबिटा को भी कंट्रीब्यूट करता है तो ऑब्वियस है कि मार्जिन में दबाव आएगा। तो सुबह के टाइम पे अगर थोड़ा सा स्टॉक गिरता है, अगर 3-4% अगर गिरता है तो डेफिनेटली आई मीन ये डिक्लाइन पे खरीदना चाहिए, बट ऑब्वियसली विद 3 to 6 मंथ होराइजन, क्योंकि अभी भी जिस प्रकार का माहौल सिगरेट बिजनेस के लिए है, वॉल्यूम ग्रोथ हमको नहीं लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए कोई रोबस्ट ग्रोथ दिखाएंगे और इन द शॉर्ट टर्म ये डेफिनेटली एक ओवरहैंग आईटी के स्टॉक पे रहेगा, आईटीसी के स्टॉक पे। अच्छा, थोड़े और फिगर्स आपको मैं बता दूं अविनाश जी। देखिए कंपनी का जो होटल कारोबार है वहां पे भी जो प्रेशर है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, वाई वाई बेसिस दोनों पे ही जारी रहा है। वाई वाई कंपेयर करें तो 362 करोड़ से इसकी होटल आय जो है वो गिर के अब 287 करोड़ रह गई है। वहीं जो एग्री कारोबार है, मैं पूरी बैलेंस शीट देख रहा हूं, उसमें एक सिल्वर लाइनिंग अगर मुझे कहीं दिख रही है वो एग्री कारोबार की। अगर आप वाई वाई कंपेयर करें तो एग्री कारोबार से जो आया 1800 करोड़ से बढ़ के इस बार क्लोज टू 2800 करोड़ रही है। तो गोइंग अहेड जिस तरह से कंपनी का भी फोकस है एग्री कारोबार की तरफ, काफी समय से उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये एक तौर पे सिल्वर लाइनिंग एक बफर के तौर पे काम करता हुआ दिखेगा? यानी इस क्वार्टर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया बट गोइंग अहेड क्या ये एक सेवियर बन सकता है कंपनी के लिए? नहीं, ये बिल्कुल सही कहा कि एग्री बिजनेस कंपनी के लिए एक सिल्वर लाइनिंग ही है, क्योंकि अगर हम होटल बिजनेस देखें, सिगरेट बिजनेस देखें तो यहाँ पे टॉप लाइन एक्चुअली डीग्रो हो गया है और ये डेफिनेटली एक नेगेटिव सेंटिमेंट वाली खबर है। अगर एग्री बिजनेस की बात करें तो मुझे लग रहा है मार्केट शायद इसको एज्यूम करेगा कि आने वाले क्वार्टर्स में भी जो ग्रोथ सिगरेट बिजनेस से नहीं आएगा वो थोड़ा बहुत कवर अप एग्री बिजनेस करेगा, बट हालांकि अभी भी परसेंटेज एग्री बिजनेस का काफी सिग्निफिकेंट नहीं है, बट बेस छोटा है तो हमको लग रहा है कि परसेंटेज टर्म्स में ग्रोथ डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा रह सकता है। अविनाश जी आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं टीएस हरियर। हरियर साहब, आईटीसी के नंबर्स पोस्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं जो हमने अनुमान लगाया था बॉटम लाइन का, जी बिजनेस का अनुमान था, उसके आसपास रही है बॉटम लाइन। कंपनी का मुनाफा इस बार ही गिरा है, स्लाइटली गिरा है, यानी मोर और लेस आप फ्लैटिश नोट पे कह सकते हैं वाई वाई बेसिस पे, लेकिन जो एक प्रेशर आ रहा है वो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग फ्रंट पे आया है। तो पहले तो आपका पहला टेक क्या है आईटीसी के नतीजों में एंड गोइंग अहेड? क्या कल सुबह जब बाजार खुलेगा, आईटीसी का शेयर खुलेगा तो गिरावट दिखेगी, और अगर गिरावट दिखेगी निवेशकों को क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? देखिए, पहला बात तो जो नंबर्स का इनिशियल, मैं डिटेल में पढ़ा नहीं हूँ, बट जो इनिशियल नंबर्स देखा है आई थिंक डेफिनेटली 2-3 बात तो साफ है। एक तो टॉप लाइन पे प्रेशर बना हुआ है क्योंकि अब भी रूरल ऑफटेक पे कोई खास इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है। दूसरी बात यह है कि आई थिंक इनका जो मार्जिन है, मार्जिन पे डेफिनेटली एक प्रेशर दिखाई दे रहा है। आई थिंक जहाँ तक स्टॉक का सवाल है, मैं मानता हूँ कि कल डेफिनेटली ओपनिंग में थोड़ा प्रेशर रहेगा, बट आई डोंट थिंक इससे कोई खास डाउनसाइड की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि यहाँ से 2 बड़े डेवलपमेंट इनके फेवर में। पहली बात तो ये जो ओरॉप और 7 पे कमीशन का रिकमेंडेशन है, इससे डेफिनेटली आईटीसी को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। दूसरी बात जो रूरल थ्रस्ट है, जो रूरल स्पेंडिंग पर थ्रस्ट है, उससे भी डेफिनेटली आईटीसी को फायदा मिलेगा। तो मैं मानता हूँ कि एक इन्वेस्टर को यदि कल लोअर प्राइस मिला तो डेफिनेटली आई थिंक निवेश करना चाहिए। हरिहर साहब, आप ही के जवाब पे थोड़ा एक्सटेंशन पूछना चाहता हूं। आपने 2 चीजें काफी क्रिटिकल कही, एक तो मॉनसून का ट्रिगर और दूसरा 7th पे कमीशन। सो गोइंग अहेड Q2, क्योंकि नॉर्मली अब Q1 में पूरा मॉनसून पैन आउट हो जाता है, Q2 में उसके सेक्शन आते हुए दिखते हैं, तो क्या Q2 एक स्ट्रॉन्गर नोट पे रहेगा आईटीसी के लिए, और कितने हद तक सपोर्ट करता हुआ दिखेगा? जो 7th पे कमीशन आया है वो मार्जिन को कहां तक सपोर्ट करता हुआ दिखेगा? देखिए, आईटीसी का एक प्रॉब्लम ये है कि उनका जो बड़ा मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो सिगरेट का बिजनेस है, विच इज नॉट रियली कंसर्न विद मॉनसून। जहां तक मॉनसून के इम्पैक्ट का सवाल है, एफएमसीजी पे फर्क पड़ता है, रिटेल पे फर्क पड़ता है और उनके एग्री पे फर्क पड़ता है। तो आई थिंक ये तीनों को मिलाएंगे तो इट इज नॉट अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रॉफिट, इट्स अबाउट 20-25%। सो डेफिनेटली आई थिंक मैं मानता हूँ कि अगला क्वार्टर इज बेटर देन दिस क्वार्टर, बट कितना बेटर होगा आई थिंक इस वक्त कहना मुश्किल है। हमारे साथ मनोज धारा भी जुड़े हैं मुंबई स्टूडियो से। मनोज, आपका क्या टेक है फर्स्ट प्राइमरी फेज से अगर देखें?
In fact, Anchal, the most key important numbers were 95, 65, and 25. That is 95 on the top line, 65 on cigarette volumes, and 25, say for example 2,500 odd crores. यहाँ पे लेकर अगर हम net profit का अगर हम figure देखें तो these were the key numbers which एक most important parameters. I think so. It is a clearly beat on that, but margins is something which is very important. That means 6,500 odd crores का जो expect कर रहे थे cigarette volumes, that has been surpassed. अगर हम वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो दैट हैज largely been seen at somewhere around 8,700 odd crores. अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर पैरामीटर्स अगर हम देखते हैं तो आई थिंक सो डिस्पाइट ये 15 दिन का एक पिक्टोरियल वॉर्निंग्स को लेकर जो फैक्ट्री जो आईटीसी की बंद थी, एंड आई होप दैट विल नॉट हर्ट और दैट हैज नॉट हर्ट द मार्जिन्स एज वेल, बट गोइंग फॉरवर्ड ये देखना पड़ेगा कि इंपैक्ट आईटीसी के स्टॉक प्राइस पर कल कैसा रहेगा. इनफैक्ट एचयूएल के नंबर्स भी अगर हमने देखे थे अंचल, और दैट वाज द अर्बन कंजम्पशन थीम पर क्या इंपैक्ट हुआ है, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट. कॉज अगर अर्बन कंजम्पशन पर अगर कुछ इंपैक्ट होता है रूरल पे तो समझ सकते हैं, इनफैक्ट अगर अर्बन कंजम्पशन थीम पर अगर इंपैक्ट होता है तो दैट इज समथिंग जो नेगेटिवली सरप्राइज हमने एक्चुअल में देखने मिला था. बट इनफैक्ट आईटीसी वी हैव टू वेट एंड वॉच एज एंड व्हेन द नंबर्स पैन आउट एंड एनालिसिस आर ट्रू. अच्छा हरिहर साहब, एक बार ये अगर आपको आप स्ट्रैटेजी कंसाइज करें, अब इन नतीजों के बाद थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर आया है, सिगरेट वॉल्यूम स्लाइटली डिप हुई हैं, इनका जो मेन कोर कारोबार है उसमें प्रेशर आया, तो अब अगर किसी निवेशक को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी हुई, एक तो कल सुबह बाजार खुलते ही क्या प्राइमा फेसी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, एंड गोइंग अहेड क्या आपको वेट करना चाहिए शेयर में गिरावट अगर आती है उसको खत्म होने का, या फिर हर गिरावट में आप एक मौका ढूंढे और निवेश कर सकें? नहीं, मैं मानता हूँ कि यदि आपको कल समझ लीजिए 3-4% का डाउन टिक मिलता है तो मैं तो डेफिनेटली बाय करूंगा. पर हैविंग सेड दैट, नो आई विल आल्सो हेज इट. समझ लीजिए आपको यहाँ से 10-12 रुपए नीचे मिलता है तो उसको वहीं पे फ्यूचर या कैश में खरीद के नीचे का पुट ऑप्शन खरीद के आप इसको हेज कर सकते. तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर स्ट्रेटजी एट दिस पॉइंट. अविनाश, मैं आपसे भी यही सवाल पूछ रहा हूं, अगर एक कंसाइज फॉर्म में आप बता सकें क्या प्राइमरी स्ट्रैटेजी अब निवेशकों की होनी चाहिए? क्या वेट करें गिरावट का और निवेश करें, या फिर हर डिप में निवेश करें क्योंकि लॉन्गर टर्म शायद चीजें और इंप्रूव होती दिखेंगी कंपनी के लिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि कल ये नतीजे के बाद थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस आईटीसी के स्टॉक में देखने को मिलेगा. मेरी राय में बाय ऑन डिक्लाइन वाली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि आने वाले जो 1-2 क्वार्टर्स रहेंगे, होपफुली मानसून अच्छी है, रूरल डिमांड अपटिक होगा और 7th पे कमीशन का जो भी पैसा कस्टमर्स के पास आएगा, यहाँ पे डेफिनेटली डिमांड ट्रिगर्स आईटीसी के लिए पॉजिटिव रहेगी. तो आई वुड डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन, और मुझे लग रहा है अगर कल कोई वीकनेस स्टॉक में देखने को मिलती है तो उसको खरीदने का मौका समझना चाहिए. चलिए, शुक्रिया अविनाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. हाँ प्लीज मनोज पूछिए. Yeah, one last question, Avinash. Aren't you a bit surprised from the cigarette volumes? अगर यहाँ से लेकर अगर हम cigarette volumes का अगर हम segment revenues अगर हम बात करें तो लगभग 8,230 odd crores का जो नंबर आया है. In fact, isn't it surprising despite the 15 day जो शट हुआ था उनका जो कंपनी पिक्टोरियल वार्निंग्स को लेकर एक इम्पैक्ट देखने मिला था वॉल्यूम्स पर भी, that was largely anticipated. कितना इम्पैक्ट रहा है? In fact, is this number higher than your expectations or what do you think, Avinash? इनफैक्ट हरिहरन साहब, इनफैक्ट व्हाट्स योर टेक ऑन द सिगरेट वॉल्यूम्स यहां से लेकर, इज इट बेटर्ड योर एक्सपेक्टेशंस? डेफिनेटली हम मानते थे कि शायद सिगरेट के जो वॉल्यूम्स है, ऑफटेक वॉल्यूम्स थोड़े कम रहेंगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट्री शटडाउन ऑल, बट मेरे ख्याल से द सिगरेट वॉल्यूम्स एक्चुअली बीन मच बेटर देन एंटिसिपेटेड. सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग. लेट अस नॉट फॉरगेट दैट आज भी जो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सिगरेट से आता है, बाकी कोई बिजनेस से नहीं आता है. तो आई थिंक जब सिगरेट वॉल्यूम इंप्रूव होता है, इट्स डेफिनेटली अ बिग पॉजिटिव फॉर आईटीसी. चलिए, शुक्रिया हरिहर साहब आपका हमें अपने समय देने के लिए. आईटीसी के नतीजे आए, नतीजों में मुनाफा करीब 5% बढ़ता हुआ दिखा, सिगरेट वॉल्यूम से थोड़ा प्रेशर रहा. मनोज, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए.